हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने इस वीडियो को, इस क्लास को देखना स्टार्ट कर दिया है, बच्चे आपकी नोटबुक और आपका पेन आपके पास होना चाहिए। क्या करने वाले हैं हम, क्या है हमारा आज का टॉपिक? बच्चे आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यूपीएससी एनडीए ने अपना जो इंग्लिश का पैटर्न है वो काफी हद तक चेंज कर दिया। पिछली कुछ एग्जाम से जो हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स जो है वो आना स्टार्ट हो गए। तो अब बनता है ये है भी कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये टॉपिक जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला सब टॉपिक है हमारे पास, जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, वो टॉपिक है बच्चे आपका नाउन। कुछ दिन पहले तक, या कह लो कि अभी जो लास्ट एनडीए एग्जाम हुआ है इससे पहले तक, मैं खुद इस बात को मानता था कि जो एनडीए इंग्लिश का पैटर्न है ना, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से बदलता जो पैटर्न है वो इस और साफ साफ इशारा कर रहा है कि अब बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करने की आवश्यकता आ चुकी है। बच्चे जो वर्ड मैंने यहां पर लिखा है ना, ये नाउन, फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस दुनिया में जब इंग्लिश की शुरुआत हुई होगी तो सबसे पहली चीज नाउन ही रही होगी। बाकी सब कुछ नाउन के इर्द गिर्द गोल 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 चक्कर लगाता रहता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नाउन क्या है? बिल्कुल बेसिक से हम लोग करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक वर्ड मैंने यहां पर लिखा है नाउन। क्या होता है बच्चे नाउन? तो इसको जरा ध्यान से समझो कि हमारे आसपास कि कोई भी वो चीज जिसे आप देख सकते हैं, कॉमा, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे नाउन कहा जाता है। अब वो बच्चे जिनकी हिंदी कमजोर है वो बच्चे ध्यान देंगे कि व्हाट इज अ नाउन। तो आप यहां पर देख सकते हैं बच्चे, नाउन कहते किसको है? एनीथिंग अराउंड अस that we can see, comma, touch or feel is called a noun। ठीक है, कोई भी चीज। अब आप एक काम करो, अपने मन में सोच कर देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए, आंख बंद करके सोचने की कोशिश कीजिए कि कितनी ऐसी चीजें हैं जिनको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। अगर इस समय पर आप अपने रूम में या स्टडी रूम में बैठकर पढ़ रहे हैं तो कितनी सारी चीजें हैं बच्चे जो कि नाउन। आप एक चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं तो चेयर नाउन है। ठीक है, आप एक बॉय हो, आप भी एक नाउन हो। आप एक गर्ल हो तो आप भी एक नाउन हो। आपके हाथ में जो पेन है वो भी एक नाउन है। आप जिस नोटबुक पे लिख रहे हो वो भी एक नाउन है। ठीक है, अलग अलग तरह के नाउन। अब यहां पर बैठे
बैठे जहां पर आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये समर सीजन है अभी, ठीक है, तो एक ऐसी चीज है जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, एक ऐसी चीज भी है जिसको आप टच नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप उससे महसूस कर पा रहे हो, वो है आपके फैन द्वारा आपको दी जाने वाली हवा। तो एयर आपके पास, ठीक है, फ्रेग्रेंस हो सकती है, खुशबू जिसको आप कह सकते हैं, स्मेल कह सकते हैं बच्चे। तो यहां पर ये बात कवर हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है कि नाउन कोई भी, इस दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है, आप जिसको देख सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको छू सकते हैं वो भी नाउन है, जिसको महसूस कर सकते हैं वो भी एक तरह का आपके पास क्या होता है, नाउन होता है बच्चे। ठीक है जी। अब जो ये नाउन हमारे पास है, इसकी डिटेल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया। अब डिटेल में कैसे जाया जाता है बच्चे, टॉपिक के सब टॉपिक से उसकी जड़ को पकड़ते हुए डिटेल में हम लोग जा सकते हैं। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये सारी के सारा जो भी मैं आपको मैटर यहां पर लिख रहा हूं, ये हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर विद एनोटेशन आपको मिल जाए, उसकी चिंता आपने नहीं करनी। फिर भी जितना तू अपनी नोटबुक में पेन को चलाएगा उतना ज्यादा तुझे ये टॉपिक समझ आएगा। पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार इस टॉपिक से भी हमारे पास क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है जी। चलिए, एनडीए के साथ साथ बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए ये बात जानना जरूरी है। वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि लाइव में प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी कि कितने लाइव रह गए। अच्छा, टीचर का जोश भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। बच्चे ज्यादा लाइव हो तो टीचर और जोश से पढ़ाता है। इसलिए मैंने फैसला लिया कि कहीं बच्चे कम हो और ऐसा ना हो कि मेरा जोश ठंडा पड़ जाए। इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टीचिंग द टॉपिक ऑफ नाउन ऑन इन माय ऑनलाइन क्लास। पहली बार ऐसा हो रहा है, तो अब हमें जड़ तक घुसना पड़ेगा इस नाउन की। तो आइए चलते हैं आगे। बच्चे, अगर नाउन की बात की जाए तो हमारे पास नाउन के आगे कुछ सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से? जैसा पहले है हमारे पास कॉमन नाउन। ठीक है जी। पहला पार्ट इसका कौन सा है बच्चे? कॉमन नाउन। दूसरा पार्ट कौन सा है? दूसरा है इसका प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। दूसरा पार्ट इसका कौन सा हो गया? हमारे पास प्रॉपर नाउन हो गया। तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा है बच्चे इसका कलेक्टिव नाउन। ठीक है। चौथा पार्ट कौन सा हो गया? चौथा पार्ट हो गया आपके पास मैटीरियल नाउन। और पांचवा पार्ट और लास्ट पार्ट इसका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही बहुत मजेदार भी मैं इनको कहूंगा। तो ये 5 पार्ट्स हैं बच्चे हमारे पास इसके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आगे एक चीज को और जानिए आप। हमारे पास जो नाउन है, अभी हमने क्या पढ़ा कि नाउन कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस फील उसको आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इस नाउन के हमारे पास 5 पार्ट होते हैं। ठीक है जी। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मजेदार बात यह है हमारे पास कि जब हम इसको थोड़ा और आगे डिटेल में चलते हैं तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरह की पार्ट में भी इसको बांट दिया जाता है। ठीक है जी। कौन कौन से होते हैं? काउंटेबल, ठीक है जी, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको आप गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है जी। तो यहां पर जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन है ना, इसके 3 पार्ट है, वो उन्हीं 5 में से, मतलब आप कह लो कि जो हमारे पास कॉमन नाउन होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, जो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है वो हमारे पास काउंटेबल नाउन में आता है, और तीसरा जो कलेक्टिव नाउन होता है ये भी हमारे पास किस में आता है? कौन से पार्ट में आता है बच्चे? काउंटेबल में आता है। बाकी के जो 2 बचे, मटेरियल नाउन और दूसरा हमारे पास लास्ट बचा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दोनों के दोनों, ठीक है जी, ये दोनों के दोनों हमारे पास किस में आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है जी। ये तो थी हमारे पास नाउन की डिवीजन की, मतलब इसे कैसे कैसे बांटा जा सकता है।
अब वक्त तो चला है इसको प्रॉपर तरीके से आगे समझने का। जैसे सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं अपने पहले पार्ट को, जिसका नाम है कॉमन नाउन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या है, इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो बच्चे टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है जी। कॉमन अपने आप से ही शो कर रहा है कि कॉमन हम किसको कहते हैं। अ नाउन दैट represents the whole class or caste of someone or something is called a common noun। ठीक है जी। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए ध्यान से देखिएगा, वह शब्द जो किसी वस्तु की पूरी जाति को प्रदर्शित करता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए बच्चे, इसके एग्जाम्पल है इसका, जैसे बॉय, मैन, गर्ल, वुमेन, डॉग, टेबल, चेयर। ठीक है, ये सब के सब हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे, कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ये सब के सब हमारे पास कॉमन नाउन। अब इस कॉमन नाउन की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करें कि अगर कोई नाउन कॉमन है तो उसके बारे में पहला कंसेप्ट क्या बनता है। पहला कंसेप्ट क्या बनता है कि वी यूज एन आर्टिकल, वो ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और दा भी हो सकता है, बिफोर अ कॉमन नाउन। कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर आता। ठीक है, अब कैसे आता है उसको ध्यान से देखिए। अगर मैं कहूं कि जैसे हमारे पास डॉक्टर की बात कर लो, अब इस दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर वर्ड पूरी डॉक्टर क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर चलते। तो पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कि हिज फादर इज डॉक्टर। ये बात बिल्कुल गलत होगी। ठीक है जी, ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि ये डॉक्टर यहां पर पूरी की पूरी डॉक्टर जाति को रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है, पूरी उसकी क्लास को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी मस्ट यूज एन आर्टिकल, और यहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ए। यहां पर डॉक्टर हमारे पास ऑब्जेक्ट में, तो जब भी हमारे पास कॉमन नाउन, जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में, कहां पर बच्चे, किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन एज एन ऑब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल ए या एन लगता है। ये कंसेप्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है इसी को लेकर, डैश डॉक्टर वी मेट यस्टरडे वॉज, या कह लो इज माई बेस्ट फ्रेंड। कि जिस डॉक्टर को हम कल मिले थे, सॉरी क्या ही होता है, हम इसे कैसे हटाएं। चलो इसको कीप करेंगे
और दोबारा से यहां से स्टार्ट करें। ठीक है जी। तो यहां पर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर अगर हमारे पास कॉमन नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल द लगता है। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट आता है तो आर्टिकल द लगता है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि जब भी किसी सेंटेंस में, नोट करते रहना बच्चे इसको, जब भी किसी सेंटेंस में कॉमन नाउन एज अ सब्जेक्ट आता है, एज अ सब्जेक्ट आता है, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, तो आर्टिकल द लगता है। ठीक है, और ये 90% प्लस केसेस में है। अब इसके साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात कौन सी है कि एक वर्ड यहां पर कॉमन नाउन है मैन। मैन कैसा है बच्चे, कॉमन नाउन। तो जब भी मैन का यूज कॉमन नाउन में होता है, ठीक है, जब भी मैन वर्ड का यूज कॉमन नाउन की तरह होता है, कॉमन नाउन में होता है, और एज अ सब्जेक्ट होता है, तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। कैसे सर, इसका एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल है डैश मैन इज अ सोशल एनिमल, और आपके पास ऑप्शन पूछा जाता है कि इसमें ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर नो यूज ऑफ आर्टिकल आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा, नो यूज ऑफ आर्टिकल। यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, और ऐसा सिर्फ किसके साथ है, ऐसा सिर्फ वर्ड मैन के साथ। ठीक है जी। तो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो हमारे पास किसी की पूरी कास्ट, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, टेबल भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है, जब तक कि उसको पर्टिकुलर ना कर दिया जाए। ठीक है जी। तो इस बात का आप रखेंगे पूरा पूरा ध्यान। फिलहाल हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो अगर हम लोग आगे की तरफ मूव करें बच्चे, नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। ठीक है, जो कि बेसिक से ही चलना चाहिए हमें कहीं पर भी। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चे, आपने बड़े ध्यान से देखना है। प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है जी। अब किसी का भी नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, लेकिन वो पूरी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर 4 टांगों वाली एक चीज जिसके ऊपर एक फट्टा लगा होता है उसको मेज कहते हैं, नहीं, उसका नाम मेज नहीं। ठीक है जी। एज एग्जाम्पल, आपने घर पे, आप पेट लवर है और आपने अपने घर पे एक डॉग रखा हो, तो अगर आप उसे डॉग कहेंगे तो इसका मतलब वो पूरी डॉग की जितनी भी हमारे पास क्लास है, कास्ट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस समय पर वो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आपने उसका नाम टॉमी रखा हुआ है तो वो सारे कुत्तों से अलग हो गया, क्योंकि जब भी आप टॉमी की बात करेंगे तो आप प्रॉपर उसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, वहां पर वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। इस एग्जाम्पल से आप प्रॉपर नाउन को बड़े ही आराम से समझ सकते हैं। तो बच्चे, किसी भी चीज का नाम, सर किसी भी चीज का नाम मतलब, किसी भी चीज का नाम मतलब पर्सन का नाम, प्लेस का नाम,
थिंग का नाम। किसी भी चीज का अगर नाम आ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखेंगे आप सभी। और इसकी क्या विशेषता होती है, मान लो अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, पहला सेंटेंस है हमारे पास कि द रमेश इज अ रिच मैन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं कि रमेश इज अ रिच मैन। तीसरा सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं कि रमेश इज अ रिच मैन। और चौथा सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं कि नहीं, द रमेश इज अ रिच मैन। ठीक है जी, और नेक्स्ट मैं लिखता हूं कि रमेश आर अ रिच मैन। हमेशा सिंपल एग्जांपल से बच्चे को समझाना चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है, मेरे ख्याल से जितने बच्चे यहां पर इस क्लास को देख रहे हैं उनमें से काफी सारे बच्चे जानते होंगे कि 1 2 3 एंड 4 एंड 5 में से इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि कौन सा सेंटेंस सही है तो सबका होगा कि सर ये बी वाला पार्ट यानी कि सेकंड वाला पार्ट करेक्ट है, बाकी सारे के सारे दिए हुए गलत है। तो इससे हमें क्या क्या बात सीखने को मिलती है प्रॉपर नाउन के बारे में, ये जरूरी है। अब आप लिखिए सबसे पहले कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है हमारे पास, आ प्रॉपर नाउन। A proper noun is always singular and takes a singular verb। सबसे पहली बात क्या है कि जो प्रॉपर नाउन होता है इसे हमेशा कैसा काउंट किया जाता है, हमेशा बच्चे आप इसको सिंगुलर ही काउंट करेंगे और सिंगुलर वर्ब ही इसके बाद लगाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि रमेश इज अ रिच मैन सही है, क्योंकि रमेश प्रॉपर नाउन है, उसके बाद इज ही आ सकता है, ना आर आ सकता है, ना वर आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता। ये पहला कंसेप्ट जिससे कॉमन एरर पूछी जाती है, ये पहला कंसेप्ट जो आपसे ऑप्शन में किसी दूसरी तरह से फिलिंग द ब्लैंक में भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरा हमारे पास इंपोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा, दूसरा इंपोर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास है कि वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। हम प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आ रमेश, दा रमेश हम कभी नहीं कहेंगे, एन रमेश हम कभी नहीं कहेंगे। प्रॉपर नाउन अगर किसी चीज का नाम दिया है, किसी चीज प्रॉपर किसी चीज का नाम है, तो आप उसके सामने ना तो कभी ए लगाते हैं, ना कभी एन लगाते हैं, ना ही कभी दा लगाएंगे। बट ओनली एंड ओनली एक सिंगल केस को छोड़कर। कौन से सिंगल केस को छोड़कर, वो भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। यहां पर लिख देता हूं बट व्हेन वी कंपेयर। लेकिन जब हम तुलना करते हैं फेमस पर्सनैलिटी विद लोकल पर्सनैलिटी। जब हम तुलना करते हैं एक वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी की एक लोकल पर्सनैलिटी से, ठीक है, when we compare a famous personality with a local personality, we use article the before the name of famous पर्सनैलिटी और थिंग। मतलब लैंग्वेज में ऐसी लिख रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को कभी भी रिकॉर्डेड देखे उसको एक एक बात समझ में आए
कि प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल द लगाया जा सकता है इन केस ऑफ कंपैरिजन, और वो कंपैरिजन भी कैसा हो। मान लो कोहली एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड फेमस प्लेयर है, और आप उसका कंपैरिजन अपनी गली में क्रिकेट खेलने वाले एक लड़के से करना चाहते हैं, तो आप उससे क्या कहोगे कि ही इज द कोहली ऑफ आवर स्ट्रीट। ठीक है जी। तो यहां पर बात समझ में आ गई कि जब भी किसी वर्ल्ड फेमस, या कह लो कि काफी इंडिया में पूरे फेमस है, उसका जो कंपैरिजन है एक लोकल पर्सनैलिटी से करेंगे। बच्चे स्टेट भी हो सकती है, प्लेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, स्टेट भी हो सकती है, प्लेस भी। जैसे कि अगर मैं कहूं कि महेश नगर इज द लंदन ऑफ इंडिया, कि ये उतना ही आधुनिक है जितना कि इंग्लैंड में लंदन। तो ज्यादा फेमस कौन है, हमारा एरिया महेश नगर, या फिर ज्यादा फेमस है लंदन? ज्यादा फेमस लंदन है, इसलिए ओनली इन केस ऑफ कंपैरिजन आप लंदन से पहले द आर्टिकल लगा सकते हैं। तीसरी बात हमें क्या पता चलती है यहां पर, तीसरा इंपोर्टेंट कंसेप्ट कौन सा है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर even in the middle of a sentence। चाहे प्रॉपर नाउन सेंटेंस में सबसे पहले है, चाहे प्रॉपर नाउन सेंटेंस में सबसे बाद में। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखिए, मान लो किसी का नाम रूपांशी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे रूपांशी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां पर जो इसका आर कैपिटल किया ना, उसके दो कारण है। एक तो ये किसी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, दूसरा ये प्रॉपर नाउन है भाई, ये सेंटेंस के बीच में भी आएगा तो भी इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना पड़ेगा, नहीं तो स्पोर्टिंग एरर में एरर स्पोर्ट कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है, किसी चीज का विशेष और खास नाम जो होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा आएगा, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। कैसे? She is Rupanshi who won a gold medal in the last competition। ठीक है जी। तो अब आप देखो बच्चे, चाहे जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति का ही नाम हो, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नेम ऑफ अ प्लेस, जब भी किसी चीज का नाम आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आएगा बच्चे, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आएगा, कैपिटल आएगा। एक और मेन बात यहां पर प्रॉपर नाउन के बारे में जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती, अगर मैं कहूं कि देयर इज 4, कोई भी नाम ले लो, सुनीता इन माई कॉलोनी, कि मेरी कॉलोनी में 4 सुनीता रहती, या फिर ये ऐसे सही होगा कि देयर आर 4 सुनीता इन माई कॉलोनी, या फिर ये ऐसे सही रहेगा कि देयर आर 4 सुनीताज इन माई कॉलोनी। अब इन 3 में से एक, अगर लाइव क्लास होती तो शायद मैं आपसे पोल से पूछता, लेकिन क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो आप इस समय देख रहे हैं, तो मैं ही आपको बता देता हूं कि बच्चे, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपर नाउन की संख्या 1 से ज्यादा हो तो उसको प्लूरल ही काउंट किया जाता है, वो भी प्लूरल वर्ब लगाकर। तो करेक्ट होगा बच्चे यहां पर आपका पार्ट सी। दूसरी बात आप हमेशा याद रखना कि यहां पर इज लगेगा या आर लगेगा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ये देयर की अपनी कोई हैसियत नहीं है,
देयर का अपना कोई स्टैंड नहीं है कि देयर के लिए किसी हेल्पिंग वर्ब को लगाया जा सके। कैसे जी, इसका एग्जांपल देखिए। देयर का अपना कोई वजूद नहीं होता। देयर डैश 4 डॉग्स इन माई स्ट्रीट, और देयर डैश वाटर इन द जग। अब आप देखो बच्चे, क्या देयर अपनी मर्जी से लगा सकता है इज, एम, आर, वॉज, वर? नहीं लगा सकता ना। आप देखोगे यहां पर बात कर रहा है प्लूरल की, ठीक है, तो प्लूरल नाउन की अगर वो बात करेगा तो आप यहां पर आर लगाओगे, और बात कर रहा है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा है, तो यहां पर आप लगाएंगे चुपचाप इज, क्योंकि अनकाउंटेबल ही सही है तो सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल ही सही बच्चे है तो सिंगुलर। तो देयर का अपना कोई वजूद नहीं होता कि वो अपने बाद किसी वर्ब को लगा सके। ये डिपेंड करता है देयर के बाद दिए गए नाउन पर कि वो कितने की बात यहां पर हमसे कर रहा है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर हमने मेन जो भी कंसेप्ट थे वो इसके बारे में सीखे कि प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं और कैसे हम उसको अपने एग्जाम के लिए उपयोगी बना सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे जो हैं वो लिख रहे होंगे इसको। ठीक है जी, तो यहां पर हमने सीखा कि प्लूरल नाउन, इसको जो प्रॉपर नाउन है उसको प्लूरल नाउन के रूप में भी देखा जा सकता है, जैसे मैंने सुनीताज करके आपको बताया। प्रॉपर नाउन की बात कर रहा हूं, एप्पल का एप्पल्स नहीं कह रहा, क्योंकि एप्पल तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि उस जैसे बहुत। ठीक है जी, तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की। अगर प्रॉपर नाउन अब आप पहचान सकते होंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत जल्दी लेकर आऊंगा मैं आप सभी के लिए। अब आप पहचान सकते हैं कि भाई अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि अच्छा मुझे ये बता कि गर्ल और नेहा, ठीक है, गर्ल और नेहा में से कौन सा नाउन, अगर आप ये बात बता सकते हैं कि गर्ल और नेहा में से कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन, इसका मतलब कि अभी तक हमने जो सीखा वो हमने मतलब प्रॉपर सीख लिया, यही सीखा है हमने अभी तक। और कुछ विशेषताएं जो मैंने आपको ऐड करके बताई वो भी जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। पर फिलहाल आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि यहां हमारे पास गर्ल और नेहा दो वर्ड है, इनमें से कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन। अगर आप इस बात को जानते हैं कि नेहा पर्टिकुलर नाम है तो नाम होता है प्रॉपर नाउन, और आप इस बात को पहचानेंगे कि गर्ल तो कोई भी हो सकती है तो हम इसको कहेंगे कॉमन नाउन। तो यहां पर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब का सब आपके माइंड में गया। अब वक्त तो चला है अपने अगले इंपोर्टेंट नाउन की तरफ जाने का, बच्चे, जो है आपका कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन जिसकी अपनी एक अलग दुनिया है। कोलेक्टिव नाउन से आप इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि अ नाउन that represent a group or a collection of living or non-living things is called collective noun। ठीक है जी, अगर आप बात कर रहे हैं किसी एक पूरे ग्रुप की, किसी का भी पूरा ग्रुप हो सकता है बच्चे, ठीक है, पशुओं का होगा तो उसको कैटल कह देंगे, हर्ड कह देंगे, ठीक है, पीपल कह सकते हैं, पुलिस कह सकते हैं, आर्मी कह सकते हैं, असेंबली कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, ज्यूरी कह सकते हैं, ये सारे के सारे कोलेक्टिव नाउन है। कुछ एक मैं आपको लिखवा देता हूं बच्चे, आप असेंबली कह सकते हो, आप ज्यूरी कह सकते हो, आप पुलिस कह सकते हो, आप पीपल कह सकते हो, कैटल कह सकते हो, ठीक है, हर्ड तो होता ही कैटल का है तो हर्ड को जाने देते हैं, हर्ड ऑफ कैटल होता है हमारे पास, ठीक है जी, टीम कह सकते हो, क्लास कह सकते हो, ठीक है, और इसके जैसे जितने भी वर्ड हमारे पास होते हैं ये सारे के सारे कोलेक्टिव नाउन होते हैं, क्योंकि इनमें एक जैसे लोग, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, एक जैसे, एक तरह के विशेष लोग यहां पर होते हैं। अब पुलिस का ग्रुप है तो जितने उसमें होंगे सारे पुलिस वाले ही होंगे, ठीक है,
उसी तरह क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट ही होंगे, कैटल में सारे पशु ही होंगे। हाँ, पीपल को थोड़ा सा अलग काउंट किया जा सकता है, क्योंकि पीपल में डिफरेंट तरह के लोग हो सकते हैं। और सोसाइटी ले लो, सोसाइटी भी थोड़ा सा अलग है। सोसाइटी क्यों अलग है? क्योंकि एक समाज में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देख लो, सोसाइटी है, एक सोसाइटी में एडवोकेट भी हो सकते हैं, एक सोसाइटी में हमारे पास डॉक्टर भी हो सकते हैं, सोसाइटी के अंदर हो सकता है कोई टीचर भी हो सकता है कोई बेरोजगार भी हो। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है बच्चे, उससे कोलेक्टिव नाउन के नाम से जाना जाता है। अब कोलेक्टिव नाउन की हमारे पास क्या खासियत होती है उसको देखना है। सबसे पहली बात कि कोलेक्टिव नाउन से पहले ए या एन आर्टिकल आता है, ठीक है। कंसेप्ट, वी ऑलवेज यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ कोलेक्टिव नाउन। ठीक है जी, वी ऑलवेज यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर अ कोलेक्टिव नाउन। मजा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, ठीक है, सॉरी, वो थोड़ी सी खांसी हो गई थी। आप लोग मास्क डाल सकते हैं अगर आपने नहीं डाला, ठीक है जी। तो यहां पर आप हमेशा कहोगे बच्चे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स आप कहेंगे। अगर आप सिर्फ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं, सिर्फ टीम ऑफ प्लेयर्स कहते हैं, तो वो गलत होगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर आप कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज, वो भी गलत होगा, आप कहोगे अ ग्रुप ऑफ बॉयज। ये पहला कंसेप्ट है जिससे स्पोर्टिंग एरर में एरर पुट करी जाती, ठीक है जी, याद रहेगा आपको, ये पहला कंसेप्ट है जिससे हमारे पास एरर पुट करी जाती है। और भी कई विशेषताएं होती हैं हमारे पास इन कोलेक्टिव नाउन की, वो मैं आपको बता देता हूं कैसे। सबसे पहली बात कि कुछ कोलेक्टिव नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। कौन सा आर्टिकल आता है? आर्टिकल द आता है। कैसे? जैसे अगर आप कहो कि द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये प्लूरल होते हैं। कोलेक्टिव नाउन कई बार क्या होते हैं बच्चे? प्लूरल होते हैं। कोलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? प्लूरल। तो आप कहोगे द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इज बिल्कुल गलत होगा। ये कौन से होते हैं? जैसे पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे पास प्लूरल काउंट किए जाते हैं। ये नाउन कौन कौन से बताया मैंने? पुलिस हो गया, पीपल हो गया और कैटल हो गया। ये नाउन कैसे काउंट किए जाते हैं बच्चे? ये नाउन सारे के सारे प्लूरल काउंट किए जाते हैं। और ये कैसे हैं हमारे पास? ये सारे के सारे हमारे पास कोलेक्टिव नाउन, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ कोलेक्टिव नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल नहीं होते। कुछ कोलेक्टिव नाउन के प्लूरल वर्ड्स नहीं होते। होते कोलेक्टिव है ये, ठीक है, होते कोलेक्टिव है, प्लूरल होता नहीं, इसलिए इनको सिंगुलर ही काउंट करना पड़ता है। कौन कौन से है? बड़े ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास हो गया फर्नीचर, फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है। जैसे बेकरी, ठीक है, बेकरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता। जैसे सीनरी, सीनरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अब ऐसा क्यों होता है ये हम जान लेते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली क्या है, ये ऐसा कोलेक्टिव नाउन है ना, जैसे एग्जांपल ले लो फर्नीचर। अब इस कोलेक्टिव नाउन में बहुत सारी चीजें शामिल है पहले से। अगर आप सिर्फ फर्नीचर की बात करते तो भाई उसमें बेड भी आ गया, उसमें टेबल भी आ गया, उसमें चेयर भी आ गई, उसमें डाइनिंग टेबल भी आ गया, उसमें डाइनिंग चेयर भी आ गई, उसमें स्टडी टेबल भी आ गया, मतलब उसमें हमारे पास लकड़ी से बनी हुई सारी चीजें आ गई। तो एक तरह का कोलेक्टिव ऐसा नाउन है जिसका फर्नीचर से नहीं बना सकते। अब सीनरी की बात ले लो,
मान लो कि एक सीनरी है। एक सीनरी किसको कहते हैं बच्चे? एक सीनरी उसको कहते हैं जिसमें सन भी होता है, माउंटेन्स भी होती हैं, जिसमें ट्रीज भी होती हैं, जिसमें हट्स भी होती है, जिसमें कई बार कैटल्स भी हो सकते हैं, जिसमें कई बार पीपल भी हो सकते हैं। कभी भी किसी ऐसी तस्वीर को आप सीनरी नहीं कह सकते जिसमें एक ही फोटो लगी हुई है। अब मान लो मैं ऐसे करके हूं, फोटो खिंचा ली, उसके अंदर सिर्फ मैं ही, तो आप उसे मेरी फोटो कहोगे, सीनरी थोड़ी कहोगे। सीनरी आप उसको तब कहोगे जब मैं तो उसमें छोटा सा हूं लेकिन मेरे आसपास बगीचा है, उसमें कहीं पर क्या कहते हैं, काउ जो है वो घास चर रही है, मतलब अलग अलग चीजों से बनी हुई एक ऐसा पिक्चर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सीनरी कहते हैं। उसका भी प्लूरल नहीं होता। पोइट्री, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता। पॉटरी, पॉटरी का पॉटरीज नहीं होता। लगेज, लगेज का लगेजीज नहीं होता। बैगेज, बैगेज का बैगेजीज नहीं होता। ठीक है, इसका लगेजेस नहीं है। ठीक है, एंड वी ऑलवेज काउंट दीज कोलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर एंड दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। माई फर्नीचर डैश मिसिंग, चोरी हो गया है, नहीं मिल रहा है। कैसा काउंट करोगे? सिंगुलर काउंट करोगे और क्या लगाओगे? माई फर्नीचर इज मिसिंग, वहां पर आप लगाओ। क्या लगाएंगे बच्चे? माई फर्नीचर इज मिसिंग, आप वहां पर लगाओगे। ये है आपके पास कोलेक्टिव नाउन की कहानी। ठीक है, याद रहेगा आपको। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसी इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप यही चीज अपने किसी छोटे भाई बहन या बच्चे को पढ़ाओगे तो आसानी से पढ़ा सकते हो, मतलब आस पड़ोस के बच्चे को। अभी तो आपके बच्चे होंगे नहीं, ठीक है जी, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा हमारा जो इस टॉपिक को कवर करने का तरीका ये थोड़ा स्कूल की क्लास से अलग है, क्योंकि हमें मेन फोकस करना है अपनी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज में आप तभी पहचान पाओगे कि ये नाउन है, ये कोलेक्टिव नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये मटेरियल नाउन है, ये कॉमन नाउन है। कभी कब पहचान पाओगे? जब आप इस पूरी वीडियो को अपने दिल और दिमाग में बसा लोगे अच्छी तरह से, तभी तो आप इसको पहचान पाओगे, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज को। तो बड़े ध्यान से देखिए, अभी तक हमने स्टार्ट किया था नाउन। नाउन में हमने ये पढ़ा है कि हमारे आसपास हर वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब के सब नाउन। फिर हमने आगे पढ़ा कि ये नाउन जो है वो 5 तरह के होते हैं। अब 5 तरह के कौन कौन से होते हैं? उनमें पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर, तीसरा होता है कलेक्टिव, चौथा अब हम जो करेंगे वो होगा आपका मटेरियल, और मटेरियल के बाद हम लोग करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भाई इन नाउन को 2 भागों में भी बांट दिया जाता है। कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन, कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। आगे बढ़ने से पहले हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आप काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन, अगर वो आपसे पेपर में पूछ ले कि विच वन इज काउंटेबल नाउन, कि विच वन इज काउंटेबल नाउन, इनमें से कौन सा नाउन काउंटेबल है, तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि काउंटेबल नाउन होता है द नाउन वी कैन काउंट इन नंबर्स इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो, जिसको आप गिन सकते हो। एक टोकरी में 5 से पड़े, आप आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 हो गए, तो वो हमारे पास क्या हो गया? काउंटेबल नाउन हो गया, जिसको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। जितनी भी चीजों को आप गिन सकते हैं वो सारे के सारे काउंटेबल नाउन, जिनको आप गिन सकते हो। दूसरी कैटेगरी हमारे पास होती है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे बैट हो गया, जैसे बॉय हो गया, जैसे एप्पल हो गया, जैसे कार हो गया। जिन चीजों को आप पर्टिकुलरली काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको नंबर यानी कि 1 2 3 में आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। दूसरी बारी आई हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? दैट वी कैन नॉट काउंट इन नंबर्स। द नाउन या द नाउन वी
कैन नॉट काउंट इन नंबर्स। ठीक है, जिनको आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। अब ये कौन सी चीजें होती हैं बच्चे जिनको हम नंबर में काउंट नहीं कर सकते? सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि हम उन चीजों को नंबर में काउंट नहीं कर सकते जो फ्लो करती हैं, जो बह जाती हैं। आप एयर को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो बह जाती है। आप पानी को काउंट नहीं कर सकते। तो कौन कौन से हो गए बच्चे आपके पास? वाटर हो गया, मिल्क हो गया, पेट्रोल हो गया। ठीक है, ऐसे और भी जितनी लिक्विड स्टेट में, जितनी भी लिक्विड स्टेट में है, ये सारी की सारी अनकाउंटेबल। फिर यहां पर एक बात आती है कि सर चलो ये तो हो गया, लेकिन इसके अलावा एक तीसरी तरह का भी हमारे पास काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिनको नहीं गिन सकते। लेकिन एक हमारे पास होता है काउंटलेस नाउन। कौन सा होता है बच्चे? काउंटलेस नाउन होता है। कौन सा नाउन है? काउंटलेस नाउन है। काउंटलेस नाउन कैसा नाउन है और क्यों? तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। काउंटलेस नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। काउंटलेस नाउन एक ऐसा नाउन है जिसको आप काउंट कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। जैसे कि आपको मैं सी एरिया में भेज देता हूं, ठीक है, एक समुद्र में मैंने आपको भेज दिया, सी में भेज दिया। अब भाई वहां पर तो लाखों करोड़ों मछलियां होंगी, तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं या उसको काउंट करने का कोई फायदा? अगर मैं आपको कहूं जब बेटे जाके समंदर में मछलियां गिन के आ कितनी है, क्या उसका कोई फायदा है? और दूसरी बात, क्या आप उसको काउंट नहीं कर सकते? मछलियों को गिना जा सकता है। अब इसी तरह हमारे पास स्टार्स हैं, क्या हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते? क्या हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते? तीसरा हमारे पास हेयर है, क्या हम हेयर को काउंट नहीं कर सकते? अगर मैं ऐसे करके यूं मुट्ठी भर बाल गिरा दूं और 4-5 स्टूडेंट को लगा दूं कि बच्चे जरा गिनना कितने, गिना तो जा सकता है लेकिन गिनने का कोई फायदा नहीं होता, उसको हम काउंटलेस नाउन कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि फिर हेयर क्या होता है, फिर स्टार्स क्या होती है, क्या होते हैं, या फिर हमारे पास जो मछलियां हैं समुद्र की, वो कैसा नाउन है, तो बच्चे ये काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। इनको गिना जा सकता है लेकिन गिनने का कोई फायदा नहीं होता, उसको हम काउंटलेस नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? काउंटलेस नाउन। द नाउन दैट वी कैन काउंट बट विद नो बेनिफिट। विद नो बेनिफिट मतलब काउंट कर भी लिया तो भी कोई फायदा उसका नहीं होगा। आप हेयर कह सकते हैं, स्टार, इनके प्लूरल भी हो जाते हैं भाई। हेयर का हेयर्स भी कह सकता हूं मैं, स्टार्स भी कह सकते हैं, फिशेस भी कह सकते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, इनके प्लूरल होते हैं। ठीक है जी, इनके प्लूरल होते हैं। तो ये थे हमारे पास, अगर कोई पूछ ले कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। चलो सर ये भी बात मान ली आपकी, मान लो, फिर भी मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हमें ऊपर दे दिया उसने स्टार्स और 2 ऑप्शन दिए हैं, तीसरा ऑप्शन ही नहीं आपका, काउंटलेस वाला ऑप्शन ही नहीं आपका। तो आप उसे स्टार्स को काउंटेबल काउंट करेंगे या फिर अनकाउंटेबल काउंट करेंगे? वहां पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बच्चे? जब बात ऐसी आ जाती है तो फिर हम लगाते हैं अपना कॉमन सेंस कि आप नीचे बैठकर स्टार्स को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे अनकाउंटेबल वाला ऑप्शन अपना टिक करके आएंगे या कह लो कि से सर्कल करके आएंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर वो ये पूछे कि सप्त ऋषि के तारों को नहीं गिन सकते, सबको पता है कि वो 7 होते, वो काउंटेबल है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे की तरफ, अपने नाउन की तरफ। उतना ही पढ़ेंगे जितना यूपीएससी एग्जाम के लिए जरूरी होगा, उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होगा। और ये वीडियो, ये क्लास आपके ऊपर बोझ ना बन जाए। मैंने आपको बताया ना मैं लाइव क्यों नहीं लेके आया इस क्लास को। मैं लाइव इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि मान लो मेरे लाइव 25 चल रहे, 30 चल रहे, मैं आपको जोश से पढ़ाना शुरू हो जाऊंगा, मेरे लाइव 12 रह गए, 25 में से 13 बच्चे क्लास छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं ये भी कारण है मेरा इसकी वीडियो बनाने का कि हम फर्स्ट टाइम इसको करें। बच्चे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वाकई ही अब आप ये पहचान सकते हैं कि भाई कौन सा कलेक्टिव नाउन है, ये पहचान सकते हो कि कौन सा कॉमन नाउन है, और ये पहचान सकते हो कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आफ्टर दिस क्लास शेयर भी करिएगा, और हमें नीड है आपके प्यार की, आपके सब्सक्राइब की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। वक्त तो चला है हमारे पास नेक्स्ट की तरफ।
अगला है बच्चे हमारे पास एक नाउन जिसको हम कहते हैं मैटीरियल नाउन। अब मैटीरियल नाउन अपने नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चे कि मैटीरियल नाउन वो होता है जो किसी पदार्थ की बात करता है। ठीक है, कैसे? बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि अ नाउन दैट कैन बी वेट और मेजर बट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, एक ऐसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, तोला जा सकता है और मापा जा सकता है, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते। अब इसमें कौन से आएंगे बच्चे? सबसे पहले तो आपका वही आ जाएगा, वाटर वाला आ जाएगा। वाटर हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, आप इन्हें गिन नहीं सकते। ठीक है, पेट्रोल हो गया, आप इसे गिन नहीं सकते। ऑयल हो गया, आप इसे नहीं गिन सकते, आप गिन नहीं सकते, आप इसे माप सकते हैं लीटर से। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जहां मटेरियल नाउन होता है जिसका एक अपना अलग नाम है, मिल्क को मिल्क ही कहते हैं, दूध को दूध ही कहते हैं, पानी को पानी कहेंगे, पेट्रोल को पेट्रोल ही कहेंगे। तो लेकिन आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप इन्हें गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन आप इनको तोल सकते हो, लीटर में माप सकते हो। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं बच्चे मटेरियल। तोल लिया जाता है, माप लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक बात का ध्यान रखो, मनी जो है वो अनकाउंटेबल होती है। मनी जिसको वेल्थ कहते हैं, अनकाउंटेबल। कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो? हाँ बच्चे, मनी अनकाउंटेबल। मनी अनकाउंटेबल है क्योंकि पैसा हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं होता, कुछ पैसा हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है। अब जो लिक्विड स्टेट में हमारे पास पैसा है वो रुपी है, वो रुपीज है, वो मेरी जेब में है। ठीक है, उसका प्लूरल बनाया जा सकता है। जो लिक्विड स्टेट में है हमारे पास पैसा, उसको हम प्लूरल बना सकते हैं। 1 रुपी होता है, 2 रुपीज होते हैं, 100 रुपीज होते हैं। लेकिन आपने सुना कभी मनीज? कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर मेरी जेब में मेरा मोबाइल है, वो भी एक तरह का पैसा है, क्योंकि मैं उसको बेचकर पैसा अपनी जेब में ला सकता हूं। तो कुछ हमारे पास कैपिटल स्टेट में मनी होती है, कुछ हमारे पास लिक्विड स्टेट में मनी होती है। होती दोनों तरह की हमारे पास मनी। आपकी जेब में आपका फोन है, वो भी पैसा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आपकी जेब में कैश पड़ा है, वो भी पैसा है। अब जो कैश वाला पैसा है उसको आप गिन सकते हो, लेकिन मोबाइल वाला पैसा आप नहीं गिन सकते। तो मनी जो है वो हमारे पास अनकाउंटेबल होता है, लेकिन रुपी हमारे पास, रुपी या रुपीज हमारे पास काउंटेबल होता है। अगर हम जड़ तक चले जाएं इसकी, तो हमें कुछ ऐसी बातें भी पता यहां पर चलती। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि जो हमारे पास ज्यादातर हमारे पास अनकाउंटेबल वाले मटेरियल नाउन होते हैं, इनसे पहले हम जर्नली आर्टिकल का यूज नहीं करते। कैसे? क्या कंसेप्ट है? वी डोंट यूज आर्टिकल, कौन से? ए, एन और द बिफोर अ मटेरियल नाउन। ठीक है, बिफोर अ मटेरियल नाउन हम कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। सर कैसे? बताओ जरा। ऐसे, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सर आर्टिकल लगा तो दिया? नहीं बच्चे नहीं, ग्लास काउंटेबल होते हैं, यहां लगाया है हमने। ठीक है, ग्लास हमारे पास काउंटेबल है, वहां पर लगाया हमने इसको। वाटर से पहले कोई आर्टिकल नहीं है क्योंकि नहीं लगता। बट इफ अ material noun is particular or limited, then we use article the before it। अब ये कैसे हुआ सर? देखो, जब सिर्फ पानी की बात करेगा तो नहीं, लेकिन अगर वो इस चीज को, इस सेंटेंस को ऐसे कर ले कि डैश वाटर
इन दिस ग्लास इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, फिर क्या लगाओगे आप? इस दुनिया में इतना सारा पानी है लेकिन उसने लिमिटेड कर दिया, उसने पर्टिकुलर कर दिया कि वो इस ग्लास के पानी की बात कर रहा है, तो इसके सामने क्या आएगा? आर्टिकल द यहां पर आएगा। ठीक है जी। और मटेरियल नाउन कौन से होते हैं बच्चे? मटेरियल नाउन हो गया आपका जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, जिस भी चीज से दूसरी चीज बनाई जा सकती है ना, वो हमारे पास मटेरियल नाउन। गेहूं से आटा बना रहे हो तो गेहूं हमारे पास मटेरियल। जिन भी चीजों से कोई दूसरी चीज बनाई जा सकती है वो सारे के सारे मटेरियल नाउन होते। पानी सब्जी में काम आता है। ठीक है जी। और हमारे पास क्या हो गया, जैसे गोल्ड और सिल्वर मैंने आपको बताया, इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। तो मटेरियल नाउन वो होते हैं जो खुद तो एक पदार्थ होते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता होती है, कब आर्टिकल लगाते हैं कब नहीं लगाते, किन को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से जब हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इसकी तो आप आराम से पहचान पाओगे कि सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये सेंटेंस लिखा है, इसमें नाउन क्या है। जैसे अगर मैं कहूं, एक इजी सा सेंटेंस हम लोग लेके चले, अभी ये क्लास, अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बाकी। ठीक है जी, बड़े ध्यान से देखना, बहुत शॉर्ट में और बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल धीरे धीरे और विद एग्जांपल हमने अपने इस नाउन को समझा। लेकिन समझ में तुझे तभी आएगा बच्चे जब तू साथ साथ नोट कर रहा होगा। हालांकि ये फाइल विद एनोटेशन मैं तेरे को डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, लेकिन 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 फिर भी तेरे लिए यह बात जरूरी है कि तू खुद अपने नोट्स प्रिपेयर कर। ठीक है, तो मान लो इस तरह का एक क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, और आपको कहे कि भाई इसके अंदर नाउन बता कौन सा है, तो आप झट से पहचान लो सर गोल्ड नाउन है। फिर आप वो पूछे, आगे भी पूछे कि अच्छा चलो ये बता दो कि गोल्ड नाउन तो है, ये प्रॉपर नाउन है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है, या ये मटेरियल नाउन है, तो आप आराम से पहचान लेंगे कि ये मटेरियल नाउन। तो इस तरह से एक एक चीज को बेसिक से हमें समझना। ठीक है जी, तो अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। हमने सब पढ़ लिया, काउंटलेस नाउन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, काउंटेबल कौन से होते हैं। बस ये लास्ट पार्ट हमारे पास बाकी है कि एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। क्या होता है बच्चे? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है हमारे पास। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होता है, आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते। ठीक है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसे? देखिए, अ नाउन या द नाउन दैट वी कैन नॉट सी और टच बट फील। कोई भी नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे ठंड, अब आप दिखा दोगे मेरे को कहां ठंड है। जैसे हवा, हवा दिखा दोगे मुझे कहां है। लाइट, लाइट दिखा दोगे मुझे कहां है। लाइट नहीं दिखा सकते आप किसी को। आप किसी को वो ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो जिसमें से लाइट निकल रही है, लाइट नहीं दिखा सकते आप किसी को। खुशबू, बदबू, स्मेल, फ्रेग्रेंस दिखाओ, लेकिन महसूस आप उस चीज को कर सकते हैं। ऐसे जो हमारे पास नाउन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं हमारे। ठीक है, तो कौन कौन से मैंने बताया, जैसे स्मेल हो गया स्मेल हो गया, लाफ, स्मेल, लाफ, और क्या कह सकते हैं उसको, एयर, और किसको कह सकते हैं हम जिसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, कोल्ड, हीट। ठीक है, तो ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो इसके बारे में एक और बात है, कभी कभी ये वर्ब बन जाते हैं, कभी कभी ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं, स्मेल। अब स्मेल गंध भी होती है, एंड आई एम स्मेलिंग अ स्ट्रेंज स्मेल, यार अजीब सी गंध आ रही है,
तो जो लास्ट वाला स्मेल है वो आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन आई एम स्मेलिंग, मैं सूंघ रहा हूं, तो सूंघना हमारे पास क्या हो गया, एक वर्ब बन गया। सूंघना क्या हो गया, एक वर्ब। जो भी हमारे एक्शन होते हैं ना, जो भी काम हम दिन भर करते हैं और जिनके पीछे ना लगा होता है, जो भी काम आप दिन भर करते हैं उसके पीछे ना लगा होता है, वो सारे के सारे वर्ब होते हैं। कैसे, रोना, धोना, खाना, पीना, जिसके भी लास्ट में ना लगा होता है वो हमारे सारे वर्ब होते हैं। लेकिन यहां पर वर्ब पर हम नहीं जाएंगे, यहां पर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो वो चीजें आपको सेंटेंस देखते ही समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। शर्त यह है कि आपने इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा हो, ना सिर्फ देखा हो बल्कि एक एक कंसेप्ट को, एक एक बात को आपने अपनी नोटबुक में नोट भी किया। ठीक है जी। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है जी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं कि हमारी टीम जो है डिफेंस जोन वाली, वो आपके लिए बनाती रहे इस तरह का इंपोर्टेंट कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है आप सभी के लिए, यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। तो नाउन का टॉपिक हुआ खत्म, प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तो मिलता हूं आपसे बच्चे, खूब सारी पढ़ाई करिए, आपका दिन शुभ रहे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।